गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.4 स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास में। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के जलीय विलयन में 68% नाइट्रिक अम्ल W/W होता है। 68% नाइट्रिक अम्ल W/W यानी भार के अनुसार या द्रव्यमान अनुसार कह सकते हैं। मतलब 100 ग्राम के घोल में नाइट्रिक अम्ल का 68 ग्राम उपस्थित है। इस प्रकार के दिए गए अम्ल की मोलरता क्या गणना कीजिए। अगर विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति ml है तो कहने का मतलब है कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी प्रयोगशाला में HNO3 का यूज अधिकतर होता है, जिसमें उसका परसेंटेज 68% बाय मास मतलब द्रव्यमान अनुसार या वेट बाय वेट कह सकते हैं या भार अनुसार 68% होता है। यानी कि 100 ग्राम के घोल में 68 ग्राम HNO3 स्थित होता है। अगर इस प्रकार के दिए गए अम्ल की मोलरता मतलब इस प्रकार के दिए गए अम्ल की मोलरता की गणना कीजिए। अगर उस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर ml है तो यहाँ उस अम्ल के विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है जिसका घनत्व 1.504 ग्राम पर ml है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि मोलरता की गणना तब तक से नहीं होती है जब तक से विलयन का आयतन ज्ञात नहीं होता है। तो आयतन को ज्ञात करने के लिए यहाँ हेल्प के लिए दिया है घनत्व की सहायता से हम लोग आयतन का मान इजी वे में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं 68% घोल का अर्थ समझ लें। 68% घोल का क्या अर्थ है। तो 68% HNO3 विलयन का अर्थ है 100 ग्राम के घोल में 100 ग्राम के घोल में HNO3 का 68 ग्राम स्थित है। तो इस स्टेटमेंट से क्या क्या मिला आपको? मिल गया घोल का द्रव्यमान मिल गया। घोल का द्रव्यमान कहिए या मात्रा मिल गया। कितना? 100 ग्राम। उसके बाद HNO3 का द्रव्यमान जो भूल है तो HNO3 का भी द्रव्यमान मिल गया। कितना? 68 ग्राम। अब HNO3 के का आणविक द्रव्यमान यही निकाल लिया जाए या अणु भार भी कह सकते हैं। HNO3 का अणु भार 1 + 40 + 16 × 3 बराबर 63। और अब घोल का घनत्व दिया गया है। घोल का घनत्व दिया गया है 1.504 ग्राम पर ml। तो हम लोग इस घनत्व की सहायता से आयतन कैसे निकालेंगे? तो घोल का आयतन बराबर, आप लोग एक सूत्र जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो घोल का आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है घोल का? 100 ग्राम और घनत्व कितना है? 1.504। एक बार फिर से D बराबर आप लोग जानते हैं m/v। तो V बराबर हो जाएगा m/d। तो ये है आपका m और ये है d।
इसकी सहायता से आप यहाँ निकालेंगे तो ये आयतन हो गया। अब हमको मोलरता निकालना है, तो मोलरता निकालने चलते हैं, क्योंकि बिना आयतन के मोलरता नहीं निकलता, इसलिए मोलरता के लिए यहाँ कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। अब दिए गए गुल्ले का भार, मोलरता का सूत्र होता है दिए गए गुल्ले का भार 68 ग्राम इंटू 1000, गुल्ले का अणु भार कितना आया है 63, और घोल का आयतन दिए गए घोल का आयतन 100 बाई 1.504, और इस तरह से इस पूरे को सॉल्व करने पर आ रहा है 16.23 मोल पर लीटर। तो एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को क्लियर कर लिया जाए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अधिकतर किया जाता है, जो जिसके विलयन में HNO3 का परसेंटेज है 68%, मतलब 100 ग्राम घोल में HNO3 का 68 ग्राम। तो उस यदि कोई किसी विलयन का घनत्व HNO3 के विलयन का घनत्व 1.504 है, तो अम्ल की मोलरता ज्ञात करें। तो इसकी सहायता से घनत्व का मान दे दिया है, तो मोलरता ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम लोग पहले घोल का द्रव्यमान 100 ग्राम, घोल HNO3 का द्रव्यमान 68 ग्राम और HNO3 का अणु भार 63 और घोल का घनत्व हो गया 1.504 ग्राम पर एमएल। तो इसके बाद हम लोग घोल का यहाँ आयतन ज्ञात कर लिए और मोलरता निकाल ली। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा मान क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.5 का। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.5 के लिए ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाई वेट है, मतलब 100 ग्राम के घोल में ग्लूकोज का 10 ग्राम है। तो विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोलंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर एमएल है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 10% ग्लूकोज यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। एक घोल बनाया गया है जिसमें ग्लूकोज का 10% वेट बाई वेट है, तो 10% आंसर आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 10% W/W ग्लूकोज विलयन का अर्थ है 100 ग्राम के घोल में 100 ग्राम के घोल में ग्लूकोज का 10 ग्राम स्थित है। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान मिल गया, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना 10 ग्राम, घोल का द्रव्यमान कितना मिला 100 ग्राम। तो घुलने और घोलक के मिलने से बनता है घोल। तो घोलक के रूप में कौन है, जल। तो जल का द्रव्यमान 100 माइनस 10 बराबर 90। और अब यहाँ जल का द्रव्यमान पता चल गया, ग्लूकोज का द्रव्यमान 10 ग्राम और घोल का द्रव्यमान 100 ग्राम। तो ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाई वेट है। तो विलयन की मोललता एवं विलयन का मोलंश, प्रत्येक अवयव का मोलंश क्या है। तो मोललता और मोलंश निकालना है।
फिर विलयन का घनत्व दिया है और घनत्व के आधार पर मोलरता निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर मोलरता की गणना। मोलरता की गणना, तो मोलरता की गणना के लिए आपको ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान की जरूरत महसूस होगी। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 11 बराबर 180। और अब ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180, और अब यहाँ पर आप मोलरता निकाल पाएंगे। तो मोलरता बराबर दिए गए तुल्य का भार। तो दिए गए तुल्य का भार कितना हो गया? 10 इंटू 1000 बटा में घोलक का भार। तो घोलक कितना है? 90 ग्राम जल। और अब यहाँ पर इसका अणु भार 180 यहाँ पर रखेंगे और घोलक के द्रव्यमान को यहाँ, और इस तरह से यहाँ पूरा सॉल्व करने पर आपका ये पूरा कटा दिया जाए 10। तो घोल की मोलरता का माना गया 0.6 मोल पर केजी। और अब हम बात करते हैं मोल अंश की गणना का। मोल अंश की गणना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोल अंश को निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का मोल चाहिए। तो ग्लूकोज का मोल पहले निकालेंगे। ग्लूकोज का मोल निकालने के लिए दिए गए ग्लूकोज का भार कितना है? 10 ग्राम, और इसका अणु भार कितना होता है? 180। तो इस तरह से ये ग्लूकोज का मोल हो गया। अगर आप इसको घटाएंगे तो ये 0.005 आएगा, 0.05। और अब जल का मोल अंश, जल का मोल, तो जल का दिया गया भार कितना है? 90, और इसमें हम भाग देंगे 18 से, तो ये आ जाएगा 5। और अब हम मोल अंश इजी वे में निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का निकालने चलते हैं। तो मोल अंश निकालने के लिए शॉर्ट में कॉन्सेप्ट हम क्या बताए हैं? जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल की संख्या को रखेंगे। तो ये हो गया ग्लूकोज का मोल, और ये ग्लूकोज का मोल प्लस जल का मोल। तो ये पूरा सॉल्व करने पर 0.05 अपॉन 5.05, और ये पूरा आंसर आ रहा है पूरा 0.009। और अब हमको जल का मोल अंश निकालना है। तो जल का मोल अंश निकालने के लिए ये ग्लूकोज ये हो जाएगा पूरा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि द्विआंगिक घोल के लिए घुल्ले और घोलक के मोल अंश का योग 1 होता है। तो ये 1 में से केवल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये आ रहा है कितना? घटाने पर 0.991। तो इस तरह से मोल अंश की गणना हो गई। और अब तीसरे राउंड में अब हम मोलरता की गणना करने जा रहे हैं। मोलरता की गणना, तो मोलरता तब तक से नहीं ज्ञात किया सकता है जब तक कि
आयतन, विलयन का आयतन न निकाला जाए, इसलिए सबसे पहले विलयन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो विलयन का आयतन के लिए हमको घनत्व की जरूरत पड़ेगी। तो विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर, घनत्व कितना है 1.2 ग्राम पर ml, और विलयन का आयतन हमको निकालना है। विलयन का द्रव्यमान पता है, विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। तो ये ऊपर ग्राम, नीचे ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम कट गया ml। और अब हम लोग आसानी से मोलरता की गणना कर सकते हैं। तो मोलरता बराबर दिए गए खुले का भार, तो खुले का दिया गया भार कितना है 10 इंटू 1000 बटा में खुले का अणु भार, खुले का अणु भार कितना है 180, और घोल का आयतन, घोल का आयतन इस पूरे को सॉल्व करने पर आ रहा है 0.66 मोल पर लीटर। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझ लिया जाए। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाय वेट है। 10% का मतलब है 100 ग्राम में 10 ग्राम स्थित है। इतना ही सुनाकर लिखा रहा है कि मोललता, विलयन की मोललता एवं विलयन के प्रत्येक अवयव का मोलस क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है तो विलयन की मोललता क्या होगी, घनत्व 1.2 है तो मोललता, यानी इस क्वेश्चन में 3 मोललता, मोललता और मोलस तीनों निकालना है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हमारा शुरू होता है 10% ग्लूकोज के विलयन का अर्थ है 100 ग्राम के घोल में ग्लूकोज का 10 ग्राम स्थित है। तो इस लाइन से हमें दो चीज मिल गया, ग्लूकोज का द्रव्यमान 10 ग्राम, घोल का द्रव्यमान, घोल का द्रव्यमान कितना मिल गया, तो घोल का द्रव्यमान मिल गया 100 ग्राम। और जल का द्रव्यमान यहाँ कितना 100 माइनस 10, घोल में से घुले को हटा दिए। अब मोललता की गणना, मोललता के लिए हमें क्या चाहिए, मोललता के लिए हमें घोलक का द्रव्यमान चाहिए जो हमें पता है 90 ग्राम। तो 100 10 गुणे 1000 180 गुणे 90, ये पूरा सॉल्व करें 0.6 मोल प्रति केजी। अब मोलस निकालने के लिए दोनों का मोल चाहिए, इसलिए दिए गए भार में अणु भार से, दिए गए भार में अणु भार से भाग देकर हम मोल निकाल लिए। अब मोलस निकालना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के मोल में पूरे घोल के अवयव की मोल की संख्या से भाग दे दिए। और यहाँ जल का मोलस निकालना था, जल के मोलस निकालने के लिए जल के मोल में टोटल मोल से भाग देंगे, या 1 में से इसका मोलस घटा देंगे तो निकल जाएगा। दो तरह से आप यहाँ बना सकते हैं। मोलरता की गणना करने के लिए विलयन का घनत्व दिया है और विलयन का द्रव्यमान 100 है, विलयन का आयतन निकालने के लिए इस द्रव्यमान में घनत्व से भाग दे देंगे। और अब मोलरता का सूत्र का उपयोग करते हुए दिए गुल्ले का भार 10 इंटू 1000, गुल्ले का अणु भार 180 और आयतन हमने निकाला और सॉल्व करने पर 0.66 मोल प्रति लीटर। इस तरह से दो प्रॉब्लम एनसीईआरटी का आपका कंप्लीट, प्रॉब्लम नंबर 2.4 और 2.5। थैंक यू।